तो मैंने सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पे सोचा है कि मैं पढ़ाऊँगा जेके एसएसबी लेवल का मैथ्स और बेसिक से एडवांस पढ़ाऊँगा। जिन्हों को मैथ नहीं आता है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो भी पढ़ाएंगे और मैं ये सब कुछ फ्री में पढ़ाऊँगा। कभी फ्यूचर में इंशाल्लाह कभी भी मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूँगा सेपरेटली, जो होगा यूट्यूब पे होगा। और मेरा अजम्पशन सबसे पहले ये रहेगा कि आपको टेबल्स आते हैं और नंबरिंग आती है। नंबरिंग मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आता है आपको। एडिशन आता है और सब्ट्रैक्शन आता है। एडिशन क्या, 3 + 2 5 आता है और सब्ट्रैक्शन 3 में से 2 निकाले और 1 ये आता है। ये 4 अजम्पशन है। अगर आपको ये ऑलरेडी आते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको फिर से ये करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से ही। नंबर सिस्टम, नंबरिंग नहीं है, ये नंबर सिस्टम है। थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी है तो उसको आप अवॉइड करना। जैसे 1 2 3 4 5, अगर 1 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है और आगे ये जाते जा रहे हैं, जब भी मैं डॉट 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 लिखूँगा इसका मतलब है अनलिमिटेड, ठीक है, और एंड तक जा रहे हैं, तो ये इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल। और अगर मैं इसके पीछे एक ज़ीरो लगा लूँ तो 1 2 3 और ये सेम आगे आगे होगा, ये डॉट डॉट आने का मतलब है कि 4 5 भी इसमें इंक्लूड है, तो ये होंगे होल नंबर। अब इसको कैसे याद रखें, जो हमेशा हमें भूल जाता है, तो आप याद रखोगे होल में ओ आता है तो ये ज़ीरो साथ में होता है, तो ये होल नंबर होगा जिसमें 0 1 2 3 आएगा, ठीक है। नेचुरल में क्या होगा, 1 2 3 नॉर्मल, और होल में 0 1 2 3 आएगा। वैसे अगर मैं इंटीजर की बात करूँगा तो इंटीजर में आएगा 0 1 2 3 और -1 -2 और -3, इस साइड भी एंड पे, इस साइड भी एंड तक, तो ये हम होंगे इंटीजर, ठीक है। इनमें से जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उस वो यहाँ से आगे होंगे और नेगेटिव इंटीजर होंगे ये, तो ये 0 किसी कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर मेरे को नंबर लिखा है 1 3 5 7 9, तो ये जो नंबर हैं एक एक छोड़ के लिखे हैं, और आप देख लो ये 2 के टेबल में इसमें से एक भी नहीं आता है, तो ये सब हम बोलते हैं, इनको ऑड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। और अगर मैं लिखूँगा 2 4 6 8 10, तो ये जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, तो इनको हम बोलेंगे इवन नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर और ऑड नंबर पता करने का तरीका क्या है, मान लो मुझे अगर कोई नंबर दिया है 3 4 5 6, तो मुझे सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना है। अगर ये इवन है तो ये पूरा नंबर इवन, अगर ये ऑड है तो ये पूरा नंबर ऑड। अब आपको पता है जो डिजिट होते हैं वो तो 1 से 9 तक ही होंगे, तो 1 से 9 तक होंगे, इसका मतलब या तो 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 8 7 या 8 या 9 10, तो फिर से 0 आ गया। तो अगर ये लास्ट वाला नंबर 1 3 5 7 9 हो तो ये नंबर पूरा होगा ऑड नंबर। और अगर ये नंबर इसमें से कुछ होगा, यानी कि 2 4 6 8 0, लास्ट वाला 0 भी होगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे उसको इवन, ठीक है। तो जैसे मैंने नंबर लिख लिया अब 2 3 5 7, तो आपने ये देखा, डिवाइड नहीं करने लग जाना पूरे नंबर को। मैंने 7 देखा, 7 इधर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑड। वैसे ही ये नंबर देखा 6, तो ये इवन था, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, इवन। वैसे अब आप बताओ 1 2 3 5 6 ये क्या होगा, और 2 4 0 0 0 0 ये क्या होगा। तो इसके एंड में 0 है तो 0 इसमें आता है, तो ये क्या हो गया, इवन। और 6 इधर है तो 6 इधर आता है, तो ये भी इवन। वैसे 3 5 7 2 1, तो 1 इधर है तो इधर, तो ये आ गया ऑड। तो अब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप कर सकते हो, और अगर हो सका तो मैं एंड पे भी दूंगा आपको एग्जाम्पल करने के लिए। अच्छा, अभी से हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने आपको पढ़ा दी है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर और इवन नंबर, ये आपको टिप्स भी होनी चाहिए। और एक और बता देता हूँ, प्राइम नंबर, ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं। जैसे 2 है, वो किसी और के टेबल में आता नहीं है, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है। तो 5 7 9 होगा, नहीं होगा। अक्सर लोग 9 को कन्फ्यूज़न करते हैं, वो बोलते हैं 2 3 5 7, क्योंकि ये तो है नहीं है 2 3 5 7 9, तो उनको ये आर जैसा लगता है कि 1 3 5 7 9 है तो 9 भी होगा। बट नहीं, 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, जो किसी भी टेबल में ना आए। तो मैं बोल सकता हूँ 2 3 5 7 11। अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है हमेशा प्राइम नंबर में, ये वाला, ये जो ये बताओ ये किस में आ रहा है आपको, ये इस लाइन में नज़र आ रहा है, इस लाइन में नज़र आ रहा है, तो अब लोग यहाँ 2 तो यहाँ ये इवन है, और ये बाकी वाले जो हैं ये कहाँ हैं, इधर आ रहे हैं, ये ऑड है। इसका मतलब हर एक प्राइम नंबर ऑड है, हर एक प्राइम नंबर ऑड है एक्सेप्ट 1। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ऐसा इवन नंबर बताओ
इवन नंबर बताओ जो क्या हो प्राइम। आप बोलोगे इवन नंबर प्राइम कैसे हो सकता है, तो 2 है भाई। 2 यहाँ पे देखो ये इवन है बट ये प्राइम है, सिर्फ 2 ही ओनली इवन नंबर है, 2 ही ओनली इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता। प्राइम नंबर ऑड ही होंगे, और मैंने आपको बताया ना ये जितने भी ऑड नंबर है सब प्राइम है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं डालते हैं, उसके बिना जो है वो सब क्या है प्राइम। और इवन नंबर में सिर्फ 2 प्राइम है, ठीक है। तो मैं इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो प्राइम होगा, मैं बोल सकता हूँ ये क्या होंगे, ऑल ऑड एक्सेप्ट 1 प्लस 2, ठीक है। ऑल ऑड एक्सेप्ट 1 और प्लस 2, मतलब सारे ऑड होंगे 1 के बिना छोड़ के, और 2 होगा, 2 यानी कि ये, तो ये इवन नंबर। तो ये आपको एग्जाम्पल बार बार आएगी, क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत से कि इवन प्राइम कौन सा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अगर मैंने लिखा है पहले 3 2 5 6, तो आपको समझना है जो ये नंबर है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। मैं आपको एग्जाम रिलेवेंट सिखाऊंगा सिर्फ, क्योंकि इनके बहुत से यूज़ आते हैं। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ये यूनिट प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है, ये 100 और ये थाउजेंड्स। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, मान लो अगर मेरे को दिया है 3 5 7 9 और मुझे बोला इसमें ऐड करो 2 3 6, तो अब आप सारा ऐड करने मत बैठ जाओ, आप सिर्फ इसको ऐड करो 9 और 6, ये कितना होते हैं 15। तो आपको सिर्फ 5 लेना है, क्योंकि 15 तो ऐसे लिखेंगे, हम सिर्फ 5 लेंगे लास्ट डिजिट। तो जिस आंसर में लास्ट में 5 होगा तो वो आपका आंसर होगा डायरेक्ट, बिना सॉल्व किए, क्योंकि इसको सॉल्व करने में आपका टाइम लगेगा, और एग्जाम में ऐसा होगा मैक्सिमम टाइम के आपको ये ऑप्शन लास्ट में मैच नहीं करेंगे। अगर मैच किए तो नेक्स्ट एक और डिजिट चेक कर लो, बट मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है कि खासकर JKSSB एग्जाम में कि ये मैच नहीं करते। फिर भी अगर मैच भी होगा तो फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो उसको। अब ये इधर तो आसान है करना, मान लो अगर मैं लिखा 2 3 और 1 5 9, इनमें माइनस डाला है, तो अब आप निकालोगे 9 में से 3 6, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 6 बोलोगे इसका आंसर तो वो नहीं होगा, इसका माइनस नंबर माइनस में होना ज़रूरी है, जो भी इसका आंसर आएगा वो माइनस में होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो मल्टीप्लाई से पहले मैं एक बार फिर से आपको आता हूँ एडिशन पे। जो आपने एडिशन पढ़ा है वो ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो ठीक है, लेकिन अब जो मैं एडिशन पढ़ाऊँगा वो थोड़ा अलग लेवल का होगा जो आपको काम आएगा। रूल क्या है, 2 ही रूल हैं इसमें। हम किसके रूल पढ़ रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, फिर कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। तो सेम साइन अगर होंगे तो हम उनको ऐड करेंगे। करना क्या है हमें, यहाँ पे जो मैं लिखूँगा करना क्या है हमें, ठीक है। साइन की बात नहीं हो रही, साइन की बात हम यहाँ करेंगे, साइन कौन सा लगेगा वो अलग बात है, ठीक है। करना क्या है, जब भी सेम साइन होंगे तो हमें ऐड करना है, तो अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हाँ जो आप बोल रहे हो वही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। साइन की बात अभी नहीं हो रही है, सेम साइन होगा तो ऐड करेंगे, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइन लगेगा वो लगेगा ग्रेटर टर्म का साइन, हमेशा ग्रेटर टर्म साइन लगेगा जो बड़ी टर्म के साथ होगा, इधर भी वही जो बड़ी टर्म के साथ होगा। अगर दोनों टर्म सेम हो तो उनमें जो साइन लगा है वही लगेगा, या फिर उधर भी आप किसी एक को ग्रेटर मान लो। तो ये भी आपको मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लो अगर मैंने लिखा है 4 + 2, अब जो ये 4 है ना, ये जो साइन है ये इस नंबर के साथ नहीं है। बहुत से लोग कन्फ्यूजन होता है, उनको लगता है ये इसके साथ है, नहीं, ये जो साइन है प्लस वाला ये इसके साथ है। तो 4 के साथ फिर कौन सा साइन है, 4 तो खाली है, तो 4 के इधर साइन है प्लस। तो जब भी किसी नंबर के पहले साइन होता है वो हम नहीं लिखते हैं, इसलिए तो जब हमने अभी पढ़े पीछे नेचुरल नंबर तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और जब हमने पढ़े इंटीजर तो हमने लिखा 0 1 2 3 ऐसे लिखे, और इधर लिखे -1 -2 -3, क्योंकि ये माइनस वाले से लिखने पड़े। जो प्लस वाले हैं वो लिखते नहीं, बट आप अगर ऐसे लिखोगे तो भी कोई बुराई इसमें है नहीं, ठीक है। आप लिखने का मतलब नहीं होता इसलिए नहीं लिखते। तो अगर मैं लिखता हूँ 4 + 2, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या है, सेम साइन है, तो सेम साइन में क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने ऐड कर लिया। फिर आगे क्या बोला है, ग्रेटर टर्म का साइन लगेगा जो बड़ी टर्म के साथ साइन है, तो इन दोनों में बड़ी टर्म ये है, इसके साथ क्या है प्लस, तो यहाँ भी आएगा प्लस। अब दूसरी एग्जांपल लेता हूँ अलग अलग वाली। मान लो ये 4 है, ये प्लस, ये -2 है, +4 -2 = देखो प्लस और माइनस साइन क्या है, अलग अलग है, साइन क्या है अलग अलग है, डिफरेंट साइन में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो मैं 4 में से 2 निकाले 2, और उसके बाद साइन कौन सा लगेगा, बड़ी रकम का, बड़ी के साथ प्लस था तो यहाँ लगेगा प्लस, ठीक है। ये एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस। हमने लिखा +2
-4। तो प्लस और माइनस क्या है, डिफरेंट साइन है, अलग अलग। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा फिर अब कि ये आएगा 2 और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी के साथ। बड़ी के साथ क्या है, माइनस। ये देखो 4 बड़ा है, इसके पीछे वाला साइन लेना है, तो ये माइनस तो माइनस आ गया। चौथा केस क्या है, मान लो अगर -2 है और -4 है, दोनों एक साथ हैं, तो क्या है, सेम साइन है। क्या है, सेम साइन। इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि सेम साइन क्या बोलता है, सेम साइन बोलता है ऐड करना है। तो मैंने 4 2 6 कर दिए ऐड, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, साइन कौन सा है, बड़ी के साथ, माइनस तो माइनस। अब मैं आपको बताता हूँ ये -2 क्यों आ रहा है और ये -6 क्यों आ रहा है, ठीक है। ये तो आपको समझ आएगा 4 2 6 ले मैंने एग्जाम्पल में कि मुझे किसी ने 4 रोटी दी, मुझे 2 और दी, तो टोटल कितनी होगी, 6। ये भी आता है समझ, मेरे पास 4, मुझे 4 दी किसी ने और 2 ले ली, तो बची कितनी, 2। लेकिन ये कैसे आएगा, इसका मतलब है कि अगर मुझे किसी ने 2 रोटी दी, या मान लो मेरे पास 2 रोटी, ऐसे मानो कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सी रोटियाँ, बहुत सी, मुझे किसी ने 2 रोटी दी, ठीक है। तो अब -4 का मतलब उसने मेरे से कितनी ले ली, 4। मुझे दी कितनी थी उसने, 2। तो उसने मेरे से 1 ली, 2 ली, तो वो तो बराबर जो दी थी उसने वापस ले ली। बट उसने 2 और मेरे से ली, तो मुझे जो घाटा हो रहा है वो कितना हो रहा है, -2 का। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मुझे -2 हो गया, कि मुझे 2 रोटी का घाटा हो गया। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास बहुत सी रोटी हैं, एक बंदे ने मेरे से पहले 4 ली, माइनस का मतलब है लेना, उसने मेरे से 4 ले ली, फिर 2 ले ली, तो टोटल उसने मेरे से कितनी ली हैं, 6 ली हैं। अब मैं +6 लिखूँगा, इसका मतलब उसने मुझे 6 दी हैं, बट ऐसा तो है नहीं है, उसने मुझसे 6 ली हैं। तो मैं बोलूँगा कि हाँ उसने मेरे से 6 रोटी ले ली। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। मान लो मैंने लिखा -8 -4, तो क्या बोल रहा है, -8, 8 ले ली और 4 ले ली, तो टोटल कितनी ले ली उसने, 12। तो 12 ले ली, तो इसका मतलब -12। अगर मुझे 8 उसने दे दी और 4 ले ली, तो इसका मतलब अभी भी मेरे पास कितनी है, प्लस की 4 हैं। और अगर उसने मेरे से 4, मुझे 4 दी थी और 8 ले ली, 4 दी थी लेकिन 8 ली, मतलब 4 भी ले ली और 4 एक्स्ट्रा ले ली, तो मुझे -4 का लॉस हो। अगर मान लो ये सेम आ जाए, -5 -5, तो अब आपको सेम पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए साइन की, क्योंकि साइन का मतलब क्या है, 5 ले ली, 5 और ले ली, तो टोटल 10 ले ली, तो माइनस आ गया। अब इसको इस मेथड से कैसे देखना है, ग्रेटर से, कि यहाँ पे -5 और -5, इन दोनों में आपको एक साइन, कोई सा भी नंबर बड़ा मान लो, या तो ये या तो ये, तो साइन वही आएगा जो बड़ी के साथ। अगर आपने इसको बड़ा माना तो ये माइनस, तो ये माइनस आ गया, और इसको बड़ा माना तो ये माइनस, तो ये माइनस। तो कुल मिला के बात ये, सेम, जब भी सेम साइन होंगे तो, और सेम नंबर होंगे, उसमें जो साइन लगा वही आंसर में आएगा। बट आपको ये याद रखना है जो मैंने बोला कि ये कैसे माइनस आ रहा है और ये माइनस कैसे आ रहा है, इनमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं थोड़े बड़े नंबर की तरफ। मान लो मैं लिखता हूँ 2 + 4 - 3 + 2। तो अब आप देखोगे यहाँ तो आपको कन्फ्यूजन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आप क्या करो, जो सेम साइन है जिनके, उनको एक साथ लिखो टर्म को। किसको, सेम साइन वाली को इकट्ठा लिखो, पहले सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व यहाँ पे नहीं करना है, इनिशियल डेज में आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको एक साथ लिखना है। तो प्लस किसके साथ है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, नहीं है ना, इसके साथ प्लस इधर पे जो हमें नहीं दिख रहा है वो यहाँ पे है, प्लस हमें नहीं दिख रहा बट यहाँ पे है। तो ये प्लस का है, इसके पहले ये प्लस है, ये वाला प्लस है, नहीं है क्योंकि इधर माइनस लगा है, तो ये 2 प्लस है। इनको मैं एक साथ लिखता हूँ, इसको इसको इसको, तो मैंने लिखा +2 +4 +3 और माइनस ये वाला 3, ठीक है। मैंने आप क्या बोलता, सेम साइन होगा तो क्या करेंगे, ऐड। सेम किसके साथ है, इसके इसके इसके, तो इन तीनों को मैंने ऐड किया, 4 2 6 3 9, 9 आ गया, और -3 ऐसे रहने दिया। अब फिर से ये साइन क्या है, अलग अलग। क्यों अलग अलग है, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या है प्लस, जो नज़र नहीं आ रहा वो क्या है प्लस। तो 9 में से 3 निकाले 6। अब 6 के बाद क्या पढ़ना था हमारा, कि जो साइन लगेगा वो किसका लगेगा, बड़ी टर्म का। तो बड़ी टर्म यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लगेगा प्लस। अब प्लस को हम लिखते नहीं तो इसलिए इसका आंसर 6, ठीक है। हम मान लो लिखे -5 -4 +2 +3 -7 +6। तो पहले हमें क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, सेम साइन वालों को एक साथ लिखना है। तो सेम साइन -5 -4 इनके साथ माइनस है, तो लिखता हूँ -5 -4 और -6 के साथ है तो -7। उसके बाद माइनस वाले ख़त्म, अब प्लस वाले, इसके साथ +2 है तो +2, ये +3 और ये +6। अब फिर से सेम साइन वाले ऐड करने हैं, तो 5 4 9, ये माइनस लिखा है ज़रूर लेकिन ये सब के साथ क्या है, सेम साइन। क्या है, सेम साइन, तो हमें ऐड करना है। पीछे आप देख लेना, मैंने बोला सेम साइन पे ऐड करना है। तो 5 4 9, 9 6 15, 9 7 16, 16 आ गए। अब इन तीनों में बड़ा कौन सा है, 1 2 3 में बड़ा ये है, तो इसके साथ साइन कौन सा, माइनस बड़ा, तो माइनस लगेगा यहाँ। उसके बाद इन दो को किया, अभी मैंने साइन यहाँ नहीं डाला, मैंने इनको किया 2 3 5 और 6 11, 11 आ गए। बड़ी के साथ प्लस था तो प्लस लग गया इधर। उसके बाद अब क्या हो गया, साइन अलग अलग हो गए, साइन डिफरेंट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे।
16 में से 11 निकालूंगा तो 5 बचेगा। अब बड़ी के साथ क्या है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आएगा -5। वैसे अगर मैंने लिया -4 -2 -8 -6, अब सबके साथ माइनस नज़र आ रहा है मुझे। तो जब सेम साइन है तो क्या है, सेम साइन है तो हम ऐड करेंगे। तो ऐड कर देते हैं, 4 2 6 8 6 14, 14 6 20, और बड़ी के साथ माइनस तो माइनस कर दिया। मेरा असम्पशन क्या है कि आपको एडिशन आता है, इसलिए मैं इनको अलग अलग स्टेप में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप एटलीस्ट 10th पास कर चुके हो मैथ्स पढ़ के, तो आपको ये आता ही होगा एडिशन। क्योंकि बहुत से बच्चों का बेसिक कमज़ोर होता है, बट इतना भी नहीं होता कि उनको एडिशन आए। एडिशन सबको आजकल आ जाता है, क्योंकि पैसे लेने देने का काम सब करते हैं, नालायक बच्चे भी और इंटेलिजेंट भी। उसके बाद मान लो अगर लिखा है 14 + 20 + 30 + 2 और -1, तब क्या करेंगे। तो अब लकीली मुझे क्या हुआ कि सेम साइन वाले साथ में मिल गए। ये इसके साथ कौन सा साइन है, ये देखो, अरे ये नहीं देखना है, ये वाला नहीं देखना है, ये साइन देखना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये भी सेम 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 सेम, इन सबको ऐड किया। 14 और 20 हो गए 34, 34 और 30 हो गए 64, 2 प्लस किया तो 66, उसके बाद -1। अब इसके साथ कौन सा साइन है, बोलो 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 बोलो, कौन सा माइनस का, इसके साथ माइनस है, माइनस नहीं प्लस है, प्लस 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 प्लस। तो अब क्या हो गया, दोनों के साइन अलग अलग हो गए, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कर दिया 65, बड़ी के साथ प्लस था तो प्लस लगा। तो जो बड़ी के साथ साइन होगा आपको वही लगाना है। अब मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा, आपने उसके आंसर मुझे कमेंट में बताने हैं। अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं समझूंगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको JKSSB की प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं JKSSB के। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो आप इसके मुझे आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन के नीचे। -4 जो मैंने पीछे पढ़ाया उसको पूरा मद्देनज़र रखते हुए आपको करना है। अगर आपको ये वाला आ गया तो इसका मतलब आपको सारे क्वेश्चन आ गए। फिर से बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साइन, फिर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। साइन का ध्यान रखना ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये ज़रूरी है। तो पहले आपको ये देखना है ऐड करना है सब्ट्रैक्ट, उसके बाद चेक करना है आपको साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये गलत किए, इन पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही सॉल्व कर दिया, तो मैं 100% श्योर है मुझे कि आप गलत आंसर दोगे। 100% श्योर गलत आंसर दोगे अगर आपने इन दोनों को ध्यान में नहीं रखा। तो अगर आपने पहले इसको ध्यान में रखा फिर इसको ध्यान में रखा, तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। ये मैं उन बच्चों को पढ़ा चुका हूँ जो बच्चे 3rd क्लास में हैं, तो आप इसको समझ जाओगे। तो भाई फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऑडियंस और बढ़ेगी और अच्छी वीडियो आएंगी।